कांग्रेस आरजेडी की लज्जत है। उग्र होने से पहले क्या उनको यह कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया? मोदी जी को माँ को जैसे अपमान किया तो मेरे भी माँ है, क्यों ऐसी करेंगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, लगातार बीजेपी और एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है और लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर थी, जहां पर हम आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड भी अब इसमें शामिल हो गई है। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे थे बीजेपी, चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर, और जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए गठबंधन में जितने घटक दल शामिल हैं उनकी महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर आई हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिएगा जरूर कि बातों में महिलाओं द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर के उनकी क्या मांगे हैं, क्या कुछ राय, और क्या लगता है उनको कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो कांग्रेस है, आरजेडी है, वो माफी मांगेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस और आरजेडी को माफी मांगनी पड़ेगी। देश की जनता, बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी इस चीज को। तो चलिए महिलाओं से बातचीत करते हैं और बातचीत करके आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस और आरजेडी माफी मांगेगी? एकदम, अभी तक तो मैम माफी मांग लेनी चाहिए। इतनी गंदी राजनीति करने वाले ये कांग्रेस और आरजेडी वाले लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को भरे मंच से चिल्ला चिल्ला करके गाली देने का काम किया। ये उनकी माँ को नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान है। क्या मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या सोनिया गांधी उनकी माँ नहीं है? क्या राबड़ी देवी आरजेडी वाले लोगों की माँ नहीं है? लेकिन नारी शक्ति देश है, नारी प्रधान देश है, आपने नारी को गाली दिया। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि कल उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला पोस्ट कि नरेंद्र मोदी जी ही औरतों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कार्यक्रम उग्र होने से पहले क्या उनको यह कार्यक्रम दिखाई नहीं दिया? और आज वो बायोडाटा निकाल करके पेश कर रहे हैं। शर्म है उनकी पार्टी पे। कांग्रेस आरजेडी की लज्जत है। आज सर्वसान पूरे हिंदुस्तान को सर्वनाश करके महिला को गाली दे करके नंबर 1 के कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, जिसका नाम है कांग्रेस और आरजेडी। लेकिन बोल तो रहे हैं कि बीजेपी वाला ही था जो स्टेज पे चढ़ के गलत बात। ये साजिश की तहत पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा कतई नहीं है कि बीजेपी वाले के आदमी थे। हम लोग के एनडीए परिवार में कोई भी ऐसा आदमी संस्कारहीन नहीं है जो कांग्रेस और आरजेडी में। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो महाजुटान हो गया। एनडीए के तमाम घटक दलों द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी, इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, उनकी भी पार्टी यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन करें। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाए किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो अब उग्र हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर सड़कों पर बैठ करके प्रदर्शन किया करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जितनी भी कार्यकर्ता है महिला मोर्चा की, उनसे हम बातचीत करें। और लगातार देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो प्रदर्शन हुआ है ये काफी उग्र हो गया। जिस तरीके से सर मैम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को लेकर के, आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो पूरे देश के माँ बहन को गाली देने की बात हो गई। लेकिन कहा तो ये जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी का ही आदमी था जो स्टेज पे चढ़ के बोला है। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन तो कोई अच्छी से ही हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी का ही लोग गाली? ये तो गलत है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन, क्या कहेंगी आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं, माफी मांगेंगे कांग्रेस और आरजेडी वाले? नहीं माफी मांगेंगे। मोदी जी को माँ को जैसे अपमान किया तो मेरे भी माँ है, क्यों ऐसी करेंगे? तो कांग्रेस और आरजेडी माफी मांगेगी? प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगने पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। माँ सबकी माँ है। एक माँ का अपमान है, नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है, उसमें भी मरी हुई माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, कभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस तरह से अभद्र गाली देना ये अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन बोल तो ये रहे विपक्ष की वो बीजेपी का ही आदमी था। कैसे बीजेपी का आदमी था? सभा आपका था तो बीजेपी का आदमी कैसे घुस जाएगा? हाँ, बीजेपी में कांग्रेस का आदमी कैसे घुस जाएगा? लेकिन तेजस्वी यादव कल बोलते हैं कि पीएम मोदी भी तो इतनी सारा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं के लिए बहुत गलत बोल चुके हैं। तो आप लोग भी विरोध कीजिए। आप लोग को कौन बोला है? कभी ऐसा नहीं कि नारी का वो हमें
प्रदर्शन अगर देखें, आप लोग सर लगता है आरजेडी और कांग्रेस माफी मांग लेगी ऐसे करने से? अब माफी तो मांगना ही चाहिए। इस तरह की महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग जो किया जाता है, ये कहीं से अच्छा चीज नहीं है। लेकिन बोल तो ये रही है विपक्ष की वो बीजेपी का ही आदमी था। जो भी वो विपक्ष का है, वो तो कहना उन लोगों का काम है, लेकिन ये जो है जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। नारी एक बहुत बड़ी क्या शक्ति। लोकतंत्र में ये शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ऐसा तो किसी भी नेता को, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। और अच्छे समाज का निर्माण करना है तो महिलाओं को सम्मान देते हुए न निर्माण करना। तेजस्वी यादव तो कल बोले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं, वो करे तो वाह वाह। देखिए वाह वाह, कोई किसी को भी इस तरह का स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है महिलाओं के प्रति, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बातें समाज और विकास की बातें करनी चाहिए, न कि नारियों पर अपशब्द का और प्रयोग करना चाहिए। ये क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार विरोध प्रदर्शन होना ही चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, माता जी को गाली देना एक अपने आप में अशोभनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में। जो व्यक्ति ने जन्म से लेकर अभी तक देश की सेवा करते करते आज मोदी जी के नाम के चलते ही आज भारत का जो स्तर, इकोनॉमिक कंडीशन जो पूरा वर्ल्ड में तीसरा स्थान पर हुआ है, एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लेकिन उनके माता जी को गाली देने का मतलब है कि पूरा राष्ट्र के माता जी को, पूरा देश के माँ बहनों का इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया है। लेकिन कह तो ये रहा है विपक्ष की वो बीजेपी का आदमी था, वही लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। बीजेपी का आदमी नहीं था। एक्चुअली में वो लोग का डबल गेम होता है। उनके मंच पे वहीं माननीय राहुल गांधी जी बैठे हुए, तेजस्वी जी बैठे हुए हैं, और इस तरह के स्टेटमेंट मंच पर कोई बीजेपी का करता जाएगा? जब चोर पकड़ा जाता है तो झूठमूठ के दूसरे पर चोर का अधिकार लोग बोलते हैं। ठीक है, जो इन्होंने नारा दिया था, कौन ज्यादा चोर है पूरा बिहार की जनता जानती है, और आने वाला विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। मतलब इसका नुकसान उनको हर जाना 100% हर जाना देना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे बिहार का जो विकास, हाल ही 15 तारीख को मोदी जी आने वाले में, वहाँ पूर्णिया का जो हवाई अड्डा का यहाँ से जो उद्घाटन होगा, जिससे बिहार की जनता उसका लाभ उठाएगी। यहीं से ही हर जगह की यात्री मिलेंगे, और पटना मेट्रो भी बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, 4 लेन से लेकर के जीरो से लेकर हीरो तक मोदी जी ने बिहार को नीचे से ऊपर पहुंचा दिया। एक अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिलाओं का अपमान कर चुके हैं, वो करे तो वाह वाह, हम करे तो गंदा। हाल ही में तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास, ये उद्घाटन मोदी जी ने किया। कल ही परसों चाइना से आने के बाद जो महिलाओं के फेवर में जिस तरह का उन्होंने योजना चलाया, एक अपने आप में महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व के विषय है। और सीतारमन जी रात में जो अभी जीएसटी को लेकर के जो प्रोजेक्ट आया है, जितने भी महिलाएं, जितने भी घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। क्योंकि सारे साबुन, सोडा, सरफ, यही ना चाहिए मेन चीज गरीबी को दूर करने के लिए, जनता के एडवांटेज के लिए सरकार उस पर उचित कदम उठाई हुई है। और रात में आपने देखा होगा इसी। आप क्या कहेंगी माँ, माफी मांगेंगे कांग्रेस और आरजेडी? आज पूरा भारत में माँ का अपमान के बदले हम लोग विरोध पर उतरे हुए हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान भरी सभा में किया गया, अपमानित किया गया, गंदी गंदी गालियाँ दी गई, वो पूरे भारत की माँ का अपमान है, पूरे बहन बेटियों का अपमान है। ऐसा अपशब्द कहने के लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगे, तेजस्वी यादव पूरे देश से माफ़ी मांगे, और माँ का बदला हम लोग लेके रहेंगे। आगामी चुनाव है, चुनाव में हमें एक एक वोट का माँ का बदला लेके रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो करे तो वाह वाह, हम करे तो खराब। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में जब ये कहते हैं कि उनकी माँ के बारे में गंदे अपशब्द के भाषा बोलते हैं, कांग्रेस के मन से उनको बोला जाता है। बोल तो ये भी रहे लो कि वो बीजेपी का ही आदमी था जो बोला है। उनके मंच पे बीजेपी का कार्यकर्ता कैसे चला गया? कांग्रेस का मंच था ना वो, उनकी पार्टी का वहाँ पे काम हो रहा है। जो तो इसमें जब हमारी माता बहनों को जब श्री नरेंद्र मोदी के माता का अपमान हुआ है, तो पूरे भारत की माता बहनों का अपमान हुआ है। लोकतंत्र में ये शोभा देता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ हम लोग अपने देवी देवता में भी माँ को सबसे पहले ऊपर रख के उनका पूजा करते हैं, उन्हीं माँ को, बहन को, बेटियों को गाली दी जाती है, अपशब्द कहे जाते हैं, तो ये घोर निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में के विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक में मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे?
अभी तो बात हुई आपसे हमारी, लेकिन फिर भी बताइए, लगता है आपको जिस तरीके से भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो जो लालू काल था, जो लालू का जंगल राज वाला था, वो वापस आने की कोशिश हो रही है? उनके संस्कार में ही है महिलाओं को अपमान करना, महिलाओं को पैर की धूल समझना। उनका जो है महिलाओं का जो है सम्मान उनके संस्कार में नहीं है कि महिलाओं को कैसे सम्मान किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को यूज करना जानते हैं, और महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो एनडीए की सरकार में हुई है। पहले कहाँ उनके कार्यकाल में कोई भी वो महिला आगे बढ़ी, सिर्फ बढ़ी तो उनकी पत्नी बढ़ी, जो कि अंगूठा छाप अनपढ़ मुख्यमंत्री बनी। बिहार के पे एक धब्बा रहा पूरे भारतवर्ष में कि अगर कहीं जो है मुख्यमंत्री ऐसी बनी जो अनपढ़ थी, वो बिहार को मिला। तो ये किसकी देन है? बिहार का नाम जो पूरे भारतवर्ष में खराब करने का काम किया, तो किसकी देन है? तेजस्वी दी, आपके माता पिता और आपकी देन है कि आप जिस तरीके से यहाँ पे आपने व्यवस्था बनाई, जिसके कारण पलायन, बिहार से लोग, बहुत सारे लोग पलायन हो गए, बिहार में आना नहीं चाहते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिहार से नफरत करने लगे। आपके जो है कार्यकाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी, अपहरण उद्योग, घोटाला उद्योग, बलात्कार उद्योग इतने सारे चरम सीमा पे थी कि उसका तो आप सभी लोग वर्णन भी नहीं कर सकते। मतलब वो वापस आ रहा है, आप ये कह रही है, वो चीज वापस लाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, उनकी सरकार बनेगी, बस ये सारी चीजें महिलाओं के साथ फिर वैसे ही स्थिति होगी जैसे कि 90 के दशक में रहा है। और इस बार बिहार की महिलाएं जो है, बिहार की बेटियां और बिहार की आधी आबादी ने कमर कस ली और ये ठान लिया है कि आने वाले समय में उनको कभी भी गद्दी पे बैठने नहीं देना है। मुंगेरी लाल का जो सपना है उनका बिहार की गद्दी पे राज करना, वो कभी नहीं हो सकता है। जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता, वो बिहार की रक्षा क्या करेगा? तो देखिए, तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहा है ये, और अगर यहाँ का नजारा आप देखिएगा तो हर तरफ जो स्थिति है वो ऐसी है कि आवागमन जो है यहाँ पर लोगों का वो तक रुक गया है, गाड़ियों का आना जाना भी रुक चुका है। लगातार अगर देखा जाए तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, सड़कों की अगर बात कर ले तो सड़कों पर यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं और महिलाएं बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। तो लगातार देखिए, हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।